तो ये हुआ था पिछले क्लास में ना, पिक्चर लगाना सिखाए थे हम HTML में। ये पिक्चर का साइज़ है, हाइट और विड्थ है, पिक्चर का बॉर्डर भी ले सकते हैं, ये स्पेस का कोड है ना। अब नीचे में चाहो तो जो HR लिए उसको कलर और हाइट भी कर सकते हो। HR कलर लिखना होता है इसको, सब जिस पर बैठा हुआ उसी पर बैठिएगा, नहीं जिसका कोडिंग है वो कर लो अपना। हाँ, तुम्हारा लैपटॉप चेंज है तो 2 लाइन लिखना है, उसके लिए कोई बात नहीं है तो लिख सकते हो। अब देखो, अब इसके नीचे कोई भी वेबसाइट, वेब पेज जो कह लो, कोई वेबसाइट होता है तो क्या होता है, ये हो गया हेडिंग। अब हेडिंग के जस्ट नीचे पिक्चर्स हम लगाएं, अपने हिसाब से बनाएं तो ये है हेडिंग, इसके नीचे पिक्चर लगा। अब इसके नीचे क्या करते हैं, एक और लाइन खींचते हैं और जस्ट उसके नीचे हम मेन्यू बनाएंगे जिस पे लिंक ऐड करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये अंडरलाइन आया हुआ है, ये तो अंडरलाइन क्यों आया हुआ है, सो देखो यहाँ पे हम बोल्ड ओपन किए हैं, है ना, बोल्ड टैग, यू टैग, तो लास्ट में हम किसी को बंद किए हैं, इसको करना पड़ेगा अंडरलाइन। जो शुरू में खुलेगा वो लास्ट में बंद होगा। HR ले लेते हैं फिर से, ताकि लाइन एक हम इसमें दे सकें। ये देखो, इसका कलर रेड हो गया, इसका भी कलर अगर रेड करना चाहते हैं तो हमको यहाँ लिखना होगा HR कलर इक्वल टू, जो भी लिखना है लिख सकते हो। ये हो गया। अब इसके नीचे हम चाहते हैं लिंक ऐड करना, एक सिंपल सा पेज बनाना तुमको सिखा रहा है, बहुत सारा बना सकते हो, बहुत सारा कोडिंग करके। अब हमको लाइन कोई भी अगर शुरू करना है नया, तो उसके लिए P लेते हैं, P फॉर पैराग्राफ, जैसे यहाँ लिए हैं। अगर P नहीं लेते तो अलाइजन सेंटर नहीं कर पाते इमेज को, तो इसीलिए हम P लिए। और फिर से क्या करेंगे, अलाइजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मेन्यू बनाना है, मतलब लिखा हुआ रहेगा, क्लिक करेगा तो उस पेज दूसरा खुलेगा, हाइपरलिंक जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बना देते हैं होम का, सब कैपिटल लगते हैं। होम के बाद 2 ऐसा देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ स्पेस दिया है ना, देखना पेज में इस स्पेस का कोई मायने मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर स्पेस बढ़ाना है तो उसके लिए हमको NVSP जो कोड है उसका यूज करना होगा। ये देखो, फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा, तो यहाँ लिखना होगा फॉन्ट साइज। इसमें भी लिख सकते हो फॉन्ट साइज, और बाहर एक टैब लेके अलग से भी लिख सकते हो। फॉन्ट कलर तो बताए हैं, फॉन्ट साइज नहीं बताए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन्यू तैयार है। दूसरा इसी प्रकार से बनाएंगे, तो हम बनाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, कॉपी। होम पेज हो गया, यहाँ पे हम डाल देते हैं अबाउट, मतलब उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं किसके बारे में, कोई सृजन ITI कॉलेज है, तो जितना ट्रेड है उसका नाम लिख देते हैं, या तो नाम लिख सकते हैं या सीधे कोर्स लिख के इसके अंदर में लगा सकते हैं, कोर्सेरा में देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको फिर से पेस्ट करना होगा और होम को हटा के सर्टिफिकेट वेरीफाई,
और पैनल बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद तुम चाहो तो लाइन उधर जा रहा है ना, तो यहाँ से भी लिखोगे तो ऊपर भी एक के लाइन में आएगा, क्योंकि जब तक हम लाइन ब्रेक करने का कोड हम नहीं लगाएंगे तब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगा। होम क्या लिखे थे हम वहाँ पर, कोर्स लिखे थे, सर्टिफिकेट वेरीफाई लिखे हैं, एडमिशन लिखते हैं, और क्या हो सकता है, सेशन तो उसमें नोटिफिकेशन में बना सकते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट। देखो आ गया, तो ये हुआ मेन्यू। अब इसके नीचे से हम फिर क्या करेंगे, एक HR ले, इस HR का कलर कर देते हैं और इस HR का भी कलर कर देते हैं ब्लू, ताकि दोनों अलग अलग दिखे कि हाँ एक मेन्यू है। सेव कर लेते हैं इसको, रीलोड। अब इस पे क्लिक होगा तो पेज दूसरा खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात समझो कि क्लिक होगा तो कौन सा पेज खुलेगा, तो वो पेज सबसे पहले तुमको बनाना पड़ेगा। अब जैसे HTML का पेज होगा तो HTML का पेज, अब जैसे यही चीज़ खुलेगा। हम एक पहले एग्जांपल देते हैं, जैसे होम है ना, होम। चलो अब पहले एक नया पेज बनाते हैं, Ctrl+N से नया पेज आ गया। टाइटल ले लेते हैं यहाँ पर, ये तुमको समझाने के लिए, ध्यान से समझना सब। इसको सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, मगर वही फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में अदर डाटा है, फ़ोटो है और एक पेज बना हुआ है उसमें। अगर अलग रखोगे तो उसका पूरा सोर्स का नाम डालना पड़ेगा, तो हम सोर्स का नाम नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए हम उसी फोल्डर में इसको सेव करवा रहे हैं। इसमें कोई भी नाम लिखो, जैसे हम लिखते हैं होम डॉट, अगर ये फाइल HTML है तो HTML लिखना होगा, PDF होगा तो PDF लिखना होगा। सारा होम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो होम 1 कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि एक पेज हमारा होम 1 के नाम से यहाँ बन गया है ना, इसका रिजल्ट देख लो ऐसा है ना। अब एक पेज हमारा ये है, जो हमारा मेन साइट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ये है, और जो अभी बनाए वो ये है। अब क्या करेंगे, इस पर क्लिक होगा तो ये पेज खुलेगा। इस पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं ना है। अब यहाँ देखो, होम से पहले ध्यान से देखना, होम से पहले ए हेरिफ कोड का यूज़ करेंगे, इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें जो हमारा पेज का नाम है home1.html, अगर यहाँ पे हम चाहे PDF भी, हम बताते हैं नेक्स्ट वाला में PDF भी खुलेगा हमारा, तो home.html लिखें। अब सेव करते हैं, अभी कुछ गलत किए हैं जानबूझ के दिखाने के लिए तुमको। सेव करके क्लिक करते हैं, देखो वो पेज नहीं खुला हुआ है, कहीं नहीं खुला हुआ है। होम पे क्लिक करते हैं, नहीं हुआ। क्या हाइपरलिंक, देखो सेव नहीं किए थे। होम पे क्लिक किए, खुला दूसरा पेज। अब क्या हो रहा है कि इस पर भी क्लिक करेंगे तो पर वही पेज खुलेगा, इस पर भी क्लिक करेंगे फिर वही। तो इसके लिए क्या करना होगा, कोड के अंदर में जो home.html यहाँ लिखे हैं, तो हमको क्या करना है कि होम पर ही क्लिक होने के बाद खुले हो, तो जस्ट इसके बाद या इसके बाद यहाँ पर
क्या बंद करना होगा? ए, सिर्फ ए। सेव करो। तुम चाहो तो यहाँ भी बंद कर सकते हो, तो हम यहाँ से अच्छा होगा कि हम यहाँ पे बंद करते हैं। सेव। अब देखो पहले का रिजल्ट ये है, सब पे नीचे अंडरलाइन, इसका मतलब हुआ कि लिंक है। अब रिफ्रेश करते हैं, हट गया। केवल होम पे क्लिक करेंगे तब खुलेगा, बैक कर सकते हो। अब अबाउट पे मान लो कि हम कोई पीडीएफ ऐड कर देते हैं। ये में गए, हमारे पास पीडीएफ का डाटा होगा, हम कोई भी पीडीएफ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और अपने फोल्डर में इसको डाल देते हैं। इसका नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसका नाम हम छोटा कर लेते हैं, EX कर लेते हैं। .pdf है ना, .pdf। अब यहाँ पे अबाउट पे हम चाह रहे हैं क्लिक हो तो वो वाला PDF खुले। यहाँ पे फिर से वही कोड करेंगे, ए हरीफ इक्वल टू EX डॉट, सेव करते हैं। और नहीं, इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बता चुके हैं तुम लोग। हो गया। अब होम पे क्लिक करोगे, अब इस पे क्लिक करोगे, PDF खुलेगा। ठीक है, क्लियर है? पहले ये सिंपल लिंक लगाना सीखो, उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि इसी पेज में कैसे नीचे में डाटा खुलेगा और ऊपर में हेडिंग सेम होगा। तो पहले ये लिंक लगा के पहले सीखो तुम लोग।